अस्सलामुअलैकुम, हाउ आर यू? कैसे हो भाई लोग? तो फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम एंड वन मोर थिंग दैट के मेरा तारफ़ आपको कुछ टाइम पहले हो चुका होगा। आज से तकरीबन एक साल 1.5 साल पहले मैंने वीडियो अपलोड किया था, जो कि चला भी था। मैं टिकटॉक पे अच्छा खासा वायरल भी था पहले। एंड वन मोर थिंग के मैंने फिर थोड़ा बहुत लेज़ीनेस की वजह से छोड़ दी ये चीज़ें, बट नो प्रॉब्लम। फिर मैंने थोड़ा कोशिश किया बट नहीं हो पाया मुझसे। मतलब चल रहा था, मैं चाह रहा था, ऐसे नहीं कि मैं ग्रो नहीं कर पा रहा, कर पा रहा था, बट कि थिंग इज़ दैट मैं लेज़ीनेस बहुत ज़्यादा थी मेरे अंदर, ठीक है। तो आज से मैंने थोड़ा बहुत अपने आप को काम करूँगा एंड ट्राई करूँगा एवरीथिंग के ऊपर। एंड क्या मेरी मेंटलिटी है सो कि दरअसल मैं पहले बहुत फेमस था, थोड़ा बहुत चल भी रहा था, थोड़ा बहुत व्यूज़ भी आ रहे थे, ओके, बट लेज़ीनेस। बट नाउ क्योंकि मैंने शुरू से लेके अपने कॉन्सेप्ट्स, अपनी जितनी भी चीज़ें हैं उनका थोड़ा सा प्राइवेट रखना बेहतर सोचा है, जो कि गलत बात नहीं है। बिकॉज बहुत से ऐसे ट्रेडर हैं, अगर आप देखोगे तो ऐसे ही करते हैं, सेम टू सेम। बट हमारे पाकिस्तान का या इंडिया का या फिर इस साइड का सीन ऐसा है कि भाई आओ अपना का पैसे, अपने अकाउंट दिखाओ, ठीक है, अपना अकाउंट दिखाओ भाई, अकाउंट में तुम कितने ट्रेड करते हो, थोड़ा प्रूफ दिखाओ, फिर आके बस करो, ठीक है। दिखाओ कि भाई तुम ट्रेडिंग करते हो या फिर तुम फेक ट्रेडर हो। भाई देखो मेरे जान, एक चीज़ देखो, एक चीज़ समझो, अगर नॉलेज सही है ना, तुम भी करोगे, तुम्हारा विन होगा, तो पता चल जाएगा। अगर मैं चाहूँ तो मैं दिखा सकता हूँ, इस वक्त मैं लाइव में कर रहा हूँ, फेक में कर रहा हूँ, कितने अमाउंट मेरे पास हैं, कितनी की ट्रेड करता हूँ। मैं 1000 INR की ट्रेड कर रहा हूँ, ठीक है, मतलब तकरीबन 3000 रुपये बनते, $10 बनते हैं, ठीक है। मैं कोई बड़ी ट्रेड नहीं कर रहा, बट क्या है कि छोटी छोटी अमाउंट की ट्रेड करके, समझो मेरी चीज़ को, छोटी छोटी अमाउंट की ट्रेड कर करके एक बड़ा अमाउंट बनाना, ये ही होता है एक ट्रेडर का हिसाब व किताब। अब मैंने जो मेरे कोर्सेस, जो जिसने मेरा कोर्स लिया था पहले, उनको मेरा पता होगा कि आई थिंक सो कोई भी गरूर नहीं है, अल्लाह माफ़ करे गरूर से, बट आई थिंक सो जिससे मैं समझा सकता हूँ, जिस सिंपलिटी से समझा देता हूँ, आई थिंक सो कोई और समझाना, किसी और के लिए समझाना बहुत मुश्किल होगा वो चीज़। क्योंकि इजी कॉन्सेप्ट को मोर इजी बनाना बहुत कम लोगों को आता है, टफ़ कॉन्सेप्ट को मोर इजी बनाना बहुत कम लोगों को आता है, बट मोर हार्डर बनाना बहुत लोगों को आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आई एम सेइंग, इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, तो देखो मैंने बताऊंगा कि भाई जो है सो एक रेड कैंडल आने वाली है, उसके बाद जब ग्रीन कैंडल आए तो वो सपोर्ट बन गया। कि ये क्या है, ये बेसिक नहीं मान सकते, इसको हम बेसिक कहेंगे एंड बहुत इजी बनाएंगे इसको हम लोग, इजी। पर अगर मैं इसको डीप में लेके जाऊँ, इफ डीप में इसको अगर मैं हार्डर करूँ, तो भाई देखो एक बहुत अच्छी सी रेड कैंडल हमें आनी चाहिए। उसके बाद हमें छोटे रिवर्सल दिखने चाहिए, मतलब कि एक छोटी सी कैंडल, फिर कोई बड़ी कैंडल्स आनी चाहिए। तो वो क्या होगा कि वो एक कंप्लीट बनेगा। ये क्या है, ये सिर्फ़ और सिर्फ चीज़ को हार्डर करना। पर अगर आप सही में सही चीज़ को जानना चाहते हो ना, तो अगर मेरे साथ पूछोगे तो भाई देखो, अगर कोई रेड कैंडल है तो उस रेड कैंडल की हमें पावर देखनी है कि उस सपोर्ट जोन पे सेलर की पावर कितनी है, या फिर ज़्यादा तो नहीं है सेलर के पास, तो वहीं से रिवर्सल भी कर सकता है। ये चीज़ है। अगर यहाँ पर देखोगे आप, तो इस तक यहाँ पर स्ट्रॉन्गनेस दिखा रहा था, जैसे ही ये लेवल ब्रेकआउट हुआ है मेरी जान, इस जोन से, यानी इस जोन से एक स्ट्रॉन्ग बायर हमें दिखाई दिया है। यानी कि इन लेवल्स के नीचे कुछ तो है। तो ये क्या है, ये थोड़ा सा हार्ड हो गया, बट समझ गए आप अच्छी तरीके से, और आप इस चीज़ को आप लाइफ टाइम तक आपके दिमाग में रह सकती है, अगर आप अच्छी तरह से समझो इस चीज़ को और देखो इस चीज़ को, मतलब सिर्फ एक कान से सुन के एक कान से नहीं निकालो, तो ये चीज़ आपको बहुत फ़ायदा दे सकती है, ठीक है। और
मेरा एक हिसाब है सीधा सा, अगर मैं किसी को समझा रहा हूँ, अगर मैं किसी को पढ़ा रहा हूँ ना, तो मेरा ये नहीं है कि भाई हार्डर चीज़ को इजी बना देना, नहीं, आई डोंट थिंक सो। भाई मेरी थोड़ी मेंटलिटी मुख्तलिफ है, ठीक है, सीधी सी बात करूँ तो मैं थोड़ा सा मुख्तलिफ बेसिस पे करता हूँ हर एक चीज़। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं कोई चीज़ समझा रहा हूँ जो कि हार्ड चीज़ है, क्योंकि मैं हार्ड चीज़ें ही पढ़ाता हूँ, सीधी सी बात है, मैं हार्ड चीज़ें ही पढ़ाता हूँ। तो मेरा ट्राई होता है कि उसको डीपर देन डीप समझा सकूँ, क्योंकि मैं जो चीज़ समझाता हूँ वो आपके काम की ही होती है। समझ में आ गया? फालतू चीज़ को मैं डीप नहीं करता, ये मेरे है, पर मैं कीमती चीज़ को, अच्छी चीज़ को बहुत डीप लेवल पे लेके जाता हूँ। बट द थिंग इज़, आपको समझ ईजिली आ जाएगा, बहुत बच्चों की तरह आपको समझ में आएगा। ये मेरे अंदर खसूसात बोलो या कुछ भी बोलो मुझे, आई डोंट गिव अ फक ब्रो, मेरे अंदर ये चीज़ें हैं। एंड द थिंग कि भाई मेरा सिंपल सा सिनेरियो है, मैं अगर मुझे कोई चीज़, छोटी सी चीज़, बिल्कुल छोटी सी चीज़, अगर मुझे लगता है ये वैल्यूएबल है, ये समझाना लाजमी है, तो मैं उस चीज़ के हद अंत बोलते हैं हम हिंदी में, हिंदी में बोलते हैं लोग, एंड लेवल तक मैं उस चीज़ को डीपर लेवल पे समझाऊंगा, जो कि आपको मैं लिख के दे सकता हूँ। आई कैन राइट इट, कि किसी भी यूट्यूबर के पास, कोई सा भी यूट्यूबर मोर देन डीपर देन मी अगर बता दे, तो भाई सीधी सी बात है, मैं उसको अपना उस्ताद मान लूँगा। भाई मैं नहीं समझ सकता, मुझे नहीं लगता कि भाई मेरे से ज़्यादा डीपर किसी चीज़ को कोई समझा सकता है। एंड द थिंग इज़, टुडेज़ वीडियो एंड एक इंट्रो वीडियो थी, कोई सा भी ये इंट्रो वीडियो थी। अब नेक्स्ट वीडियोस रेगुलर आने वाली है, रेगुलर मीन्स रेगुलर। जितना मुझे सपोर्ट मिलेगा, जितना मुझे आपका इंटरेस्ट दिखेगा, मैं उतना जल्दी बुलाऊँगा। अगर आप मुझे इंटरेस्ट थोड़ा बहुत दिखाओगे तो मैं हफ्ते या महीने में बताऊँगा। अगर मुझे आप अच्छा दोगे तो मैं 3 दिन में दे दूँगा वीडियो आपको, क्योंकि एक दिन में एक वीडियो पॉसिबल तो है, बट वैल्यूएबल नहीं है, क्योंकि आपके पास चीज़ पड़ी है, तो ये चीज़ आपको, इस चीज़ को पहले पढ़ोगे, फिर आप इस चीज़ को पढ़ोगे, तब हम लोग इस लेवल पर पहुँच चुके होंगे और हम इसकी प्रैक्टिस कर चुके होंगे। और अगर मार्केट उस वक्त थोड़ा मुख्तलिफ हो गया होगा, तो मैं आपको वो चीज़ को कवर नहीं कर पाऊँगा। इसलिए मैं थोड़ा सा मार्केट को भी देख के चलूँगा, क्योंकि भाई मार्केट के एल्गोस थोड़े बहुत चेंज होते रहते हैं। ऐसे नहीं कि बिल्कुल चेंज हो जाता है, बट थोड़ा बहुत होता रहता है। ओके, अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह मिलते हैं। अगर अल्लाह ने हमारी हयाती बोलते हैं, अगर अल्लाह ने हमें ज़िंदगी दी होगी तो हम ज़रूर मिलेंगे।